हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपकी मुख्य परीक्षा को नज़दीक देखते हुए हमारा सेगमेंट चल रहा है PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितना तैयार हैं आप, खुद को जाँचें विथ SCS EDU पॉइंट। तो आज इस सेगमेंट का 16वां सेशन लेकर मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ, जिसमें आज हम 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप उन प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कीजिए और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का जो पहला सवाल है इस प्रकार है। वर्ष 2020-21 के बजट में संस्कृति और पर्यटन के विकास के लिए मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में संस्कृति और पर्यटन के विकास को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, जिससे हमारे देश में पर्यटन का बढ़ावा मिल सके और हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। जैसा कि आपने देखा होगा, विभिन्न स्थानों पर संग्रहालय खोले जा रहे हैं, अन्य सांस्कृतिक विरासतों की स्थापना की जा रही है और इनके संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करने की भी बात इसमें कही गई है। तो इसमें अन्य सारी जो बातें कही गई हैं आप उनको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप संस्कृति और पर्यटन के लिए जो परिभाषाएं होंगी आप उनको दे सकते हैं। बजट में जो जिसने पेश किया था आप उनका नाम ले सकते हैं, वित्त मंत्री जी का। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न को एक सुंदर रूप दे सकते हैं। तो इसको आप विस्तार पूर्वक लिख लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा में व्याप्त चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जिसमें जो इस समय नई शिक्षा नीति का मसौदा आया है उसमें उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए भी व्यापक चर्चाएं की गई हैं, व्यापक परिवर्तन करने की चर्चा की गई है या व्यापक परिवर्तन करने के लिए नीतियां बनाई जाने वाली हैं। तो आप इसमें क्या सोचते हैं कि आपकी दृष्टि से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां किस प्रकार की हैं? अगर किस प्रकार की चुनौतियां हैं तो उनके समाधान किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इस पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो सर्वप्रथम तो आप इसमें उच्च शिक्षा की परिभाषा बताइएगा, उसके बाद तब आप इन समस्याओं को शुरू कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका तालिबान समझौते का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर मूल्यांकन कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान में तालिबानी क्षेत्र और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत तालिबान ने ये कहा कि हम अब सरकार पर हमला नहीं करेंगे। इस समय तालिबान जो है, तालिबान को एक आतंकी समूह माना जाता था, लेकिन समझौते के बाद से अमेरिका ने कहा हम आपको अब अच्छा बच्चा मानेंगे, आपको तालिबान आतंकवादी हम नहीं कहेंगे, आतंकी शब्द से संबोधित नहीं करेंगे। आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि ट्विटर पर एक मैसेज आया था जिसमें यह कहा गया कि तालिबान भारत में कोई बड़ा हमला कर सकता है, परंतु बाद में तालिबान ने खुद यह स्पष्ट किया कि वो ट्विटर का मैसेज तालिबान से कोई संबंधित नहीं था। तालिबान ने खुद बताया कि अब वह भारत पर हमला नहीं करेगा। तो आप इस प्रकार के अन्य प्रभावों को जो भारत पर पड़ेंगे उन्हें आप दर्शा सकते हैं, उनका मूल्यांकन अपने शब्दों में कर सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता से क्या आशय है? भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वर्तमान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता को यहाँ पे परिभाषित करना है। तो सबसे पहले आप संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित करिएगा, उसके बाद तब आपको बताना है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वर्तमान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये आपके लिए संस्कृति से रिलेटेड संबंध प्रश्न है, इसलिए आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा से युक्त परंतु सत्यनिष्ठा से हीन लोक सेवक देश के लिए खतरा है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग स्वयं जानते होंगे कि यदि एक लोक सेवक सत्यनिष्ठ नहीं है तो वह लोकतंत्र की रक्षा कर ही नहीं सकता है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लोक सेवक का सत्यनिष्ठ होना अत्यंत ही आवश्यक है।
यदि लोक सेवक सत्यनिष्ठ नहीं है तो यदि फिर भी वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, ऊर्जा से युक्त है, तो भी वह लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोक सेवक का सत्यनिष्ठ होना अत्यधिक आवश्यक है। आपको इसी बात की व्याख्या विस्तार पूर्वक करनी है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए नीति शास्त्र से संबंधित है, अतः आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य प्रतियोगी विद्यार्थियों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।